है ना डीप में। अभी के बाद हमने सिलेबस चेक वो देखा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है टॉपिक, और इससे आपको एक दो क्वेश्चन तो हमेशा डेफिनेटली मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस से। अगर आपको ग्रंथ संहिता का पूरा पाठ्यक्रम पता हो गया कि क्या पढ़ना है, उससे एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। और देखो ग्रंथ संहिता में ना इसको अध्याय नहीं मानना, इसे प्रकरण समझते हैं। आपने जब आप देखेंगे बुक को तो उसमें प्रकरण यूज किया हुआ है, कई सारे बुक में अध्याय रहता है, पाद रहता है ना, इस तरह से। लेकिन इसमें ग्रंथ संहिता में क्या यूज किया है, अध्याय को प्रकरण। तो मैं बुक शो करता हूं, ठीक है। ठीक है शैलेश जी, समझ में आ गया? जी सर, थैंक यू। हम लोग देखेंगे उसमें, देखो। ओके। और एक और बात, आप लोग के पास जो है नोटबुक पेन होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जो जो पॉइंट मैं बोलूंगा उसको आपको नोट करना है। जो जो पॉइंट आपको कहा जाएगा बस टू द पॉइंट आप लिखते जाएंगे उसको। देखो आप लोग नोटबुक एक शॉर्ट नोट्स बनाना, वही आपके काम आएगा एग्जाम में। एक बार बता दीजिए कि ये स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक। देखो ग्रंथ संहिता में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कि ग्रंथ संहिता की प्रणेता कौन है, ठीक है। ठीक है, तो महर्षि घरंड जो हुए हैं वो प्रणेता हैं। और कहा जाता है कि महर्षि घरंड जो है वैष्णव संत रहे होंगे। मैंने लास्ट लेक्चर भी कहा है, क्योंकि इनके श्लोकों में विष्णु की चर्चा बहुत करी गई। आप अंतिम अध्याय जब देखेंगे उनके जो श्लोक हैं उसमें कई सारे विष्णु शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि ये वैष्णव संत रहे होंगे, ठीक है। और इनका कोई भी जन्म का किस क्षेत्र में रहते थे कोई नहीं जानता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये 17वीं शताब्दी के ग्रंथ जो हैं माने जाते हैं, 17वीं शताब्दी के, ठीक है। जैसे देखो जहां जहां पे मैं नोट कर रहा हूँ, पॉइंट्स कर रहा हूँ, वहां पे देखिए पॉइंट्स बना के लिखते जाना आप लोग। जैसे बाकी कई सारे हठ योगिक ग्रंथ हुए हैं जहाँ पे चतुरंग योग की चर्चा करी है, षडांग योग की चर्चा करी गई है, अष्टांग योग की चर्चा करी गई है, उसी तरह से ग्रंथ संहिता में सप्तांग योग की चर्चा करी है, ठीक है। चीजें जो है ना देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती गई हैं, अपने तरह से अध्ययन करके मॉडिफिकेशन होता गया है योग में, ठीक। अब एक नए उसमें भी आप देखेंगे हठ प्रदीपिका में ही है जो योगा थेरेपी ऐड कर दिया गया 5th चैप्टर में, ठीक है ना, आप लोगों को पता है। यस सर जो एग्जाम में आएगा तो आज उसमें अगर उपदेश आएगा कि हठ योग प्रदीपिका में कितने उपदेश हैं तो 5 पे क्लिक करेंगे। वैसे तो हमारे पास जो पुरानी बुक है उसमें 4 ही हैं। नहीं, अगर 4 और 5 दोनों दे दिया है तो मुझे लगता है कि 5 पे क्लिक करना चाहिए, लेकिन ऐसा कंफ्यूजिंग देता नहीं है। या तो 4 दे देगा तो 5 नहीं देगा, 5 दे देगा तो 4 नहीं, ऐसा करेगा, ठीक है। इसके बाद हाँ, महर्षि ग्रंथ ने सबसे पहले जो है उन्होंने शुद्धि क्रिया पे जोर दिया है कि सबसे पहले आपको अपने शरीर को शुद्ध करना है, इसलिए उन्होंने सठ क्रिया किया कि नहीं आपको सठ क्रिया करना है। जैसे तो हमने कल बताया था एक चार्ट में कि धौतिर्वस्ति नेति नौली त्राटक कपालभाति, ठीक है। तो जब आप धौती का अभ्यास करते हैं तो अपने एब्डोमेन और आहार नली को साफ करते हैं, ठीक है, पेट की सफाई करते हैं। वही व्यस्ति करते हैं तो अपने आंतों की सफाई करते हैं। वही नौली करते हैं तो मसाज, पेट का गुर्दे का मसाज होता है। कपालभाति को कल भी मैंने बताया था कि एक प्राणायाम के रूप में भी देखते हैं और शुद्धिकरण के रूप में भी देखते हैं, कपाल की शुद्धि के लिए, है ना। त्राटक एक
मेडिटेशन की भी क्रिया है और आंखों की क्लींजिंग के लिए भी यूज करते हैं त्राटक। तो ये 6 अंग षटकर्म में है और डीप में हम आगे पढ़ेंगे। महर्षि गण ने इसके बाद जो है आसन की चर्चा करी है। आसन से क्या प्राप्त होता है? दृढ़ता, स्थिरता। ये चीजें आपने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा होगा। एक सूत्र है, कोई एक व्यक्ति, ज्यादा सब लोग अनम्यूट नहीं करेंगे, कोई एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताइए वो कौन सा? स्थिर सुखम आसनम। बिल्कुल, स्थिरम सुखम आसन। जी जी। तो यहाँ पे भी महर्षि घरंड ने कहा है कि शुद्धि के बाद आप आसन करें जिससे आपका शरीर स्थिर हो, दृढ़ हो। ठीक है, उस पर चर्चा करी है। इसके बाद उन्होंने मुद्रा की चर्चा करी है कि 25 मुद्रा जिन्होंने है बताया है उन्होंने कि आप अपने प्राण शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। बाहर जो जा रहा है ऊर्जा, उसको आप अपने भीतर वापस खींचने का काम करता है मुद्रा। जैसे हस्त मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, ठीक है, तो वापस क्या होता है, जो एनर्जी बाहर जा रही है वापस आपके शरीर में जाए, वो बाहर ना जाए, इसलिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। जब मुद्रा का प्रयोग करने के बाद उन्होंने प्रत्याहार का दिया है। जब आपका प्राण नियंत्रित हो जाए तो आपका मन जो है अंतर्मुखी को बचाने के लिए उन्होंने प्रत्याहार दिया है। प्रत्याहार से आपका मन क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। जो भी प्रत्याहार का मतलब क्या? प्रति प्लस आहार। जो भी आहार ग्रहण करते हैं अपने इंद्रियों से, ठीक है, उससे बचाव के लिए उन्होंने प्रत्याहार बताया, ठीक है, जिससे आपका मन जो है अंतर्मुखी हो जाए। जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाए प्रत्याहार के अभ्यास से, तब उन्होंने प्राणायाम को जोड़ा है। ठीक है, प्राणायाम से क्या होगा? और इसमें महर्षि घरंड ने एक और बात बताई है प्राणायाम में, मंत्र के साथ। कई जगह आप काउंटिंग के साथ करते हैं, बट उन्होंने इस ग्रंथ में मंत्र के साथ प्राणायाम करने की सलाह दी है। ठीक है, जिससे आपके सूक्ष्म अवस्था में जो प्राण रहते हैं वो जागृत होते हैं, है ना। जो भी सूक्ष्म अवस्था में पड़े हुए हैं उसको जागृत करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। जब प्राणों की जागृति हो जाए, जब मन अंतर्मुखी हो जाए, तब ध्यान तो अपने आप स्वतः ही लग जाता है। उन्होंने इसके बाद जो है ध्यान के बारे में बताया है। ठीक है, छठे उसमें और उसमें भी कई प्रकार ध्यान उन्होंने बताया है कि बहिरंग ध्यान है, अंतरंग ध्यान है, एक चित्त ध्यान है। तो सूक्ष्म अनुभूति जब होने लग जाए ध्यान के अभ्यास से, जब तो समाधि 7वें आयाम पे बताया है महर्षि गण ने, 7th लास्ट में। ठीक है, और महर्षि गण ने एक और बात बताई है कि सप्तांग, इसका जो दूसरा नाम है ना, वो घटस्थ योग बताया है। घट मैंने कल बताया था इस पे कि घटस्थ का मतलब होता है घट पे आधारित योग। घट मतलब शरीर, ठीक है, जो भी हमारे शरीर में, ये जो शरीर है कैसे बना हुआ है बताइए? मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, इंद्रिया, जितने भी जो शरीर का जो निर्माण हुआ है, मांस, अस्थि। आप आयुर्वेद में भी देखते हैं, पढ़ाया था मैंने आयुर्वेद में भी, जो भी अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो सप्त धातु हैं, पंच महाभूत हैं, इन सब से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसको शुद्ध करने के लिए उन्होंने ये घटस्थ योग के बारे में बताया है। और घटस्थ योग को ही आप समझ लीजिए सप्तांग योग। जो सप्त साधन उन्होंने बताया है, कौन कौन सा? षटकर्म, आसन, मुद्रा बंद, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये सारे चीज घट आधारित योग है। आपके शरीर की को शुद्ध करने के लिए सिर्फ फिजिकल नहीं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी पूरा आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये सप्तांग योग दिया है। इसके बाद ये बेसिक इंट्रोडक्शन था।
ठीक है। ये देखो विषय सूची, यहाँ मैंने कहा था कि यहाँ पे अध्याय के जगह जो है प्रकरण का यूज किया हुआ है। कई जगह आप जाएंगे तो प्रकरण होता है, षटकर्म प्रकरण, ठीक है ना, आसन प्रकरण, इस तरह से ये यूज करा। पहला जो था, एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग, है ना, चैप्टर को। धौती की पहले, षटकर्म में सबसे पहले धौती हम लोग देखेंगे। धौती में भी 4 प्रकार हमने बताया था। पहला है अंत धौती, पहला है अंत धौती, दूसरा है दंत धौती, तीसरा है हृद धौती, और चौथा है मूल शोधन। यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये चौथा है मूल शोधन। और इसके भी सब टाइप है, इसके भी सब टाइप है। अंत धौती के भी सब टाइप है, 4 बताया है उन्होंने, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। ठीक है, इन्होंने 3 चीजों का यूज किया, हवा, पानी और अग्नि से आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। शरीर मतलब यहाँ पे अंत धौती में क्या है, धौती का मतलब क्या, आपके पेट और आहार नली की क्लींजिंग। ठीक है, तो ये दंत धौती, दंत धौती में इसके भी 4 प्रकार हैं। दंत मूल धौती, जिह्वा शोधन। देखो दंत से समझना सिर्फ दांत नहीं, यहाँ पे दंत धौती का मतलब है गर्दन से ऊपर वाले भाग, है ना, ऊपरी शीर्ष का भाग। तो दांत की सफाई दंत मूल धौती, जिह्वा शोधन, जिह्वा की सफाई। इसके बाद आता है कर्णरंध्र, कानों किया, कपाल रंध्र जो कपाल के ऊपर सबसे ऊपर। इस सब का जो है हम लोग डिस्कशन डिटेल आगे देखेंगे। हृद धौती में आता है दंड धौती, वमन धौती, वस्त्र धौती। ये 3 हृद धौती होता है जो आपके चेस्ट वाले रीजन की क्लींजिंग करता है, हृदय के आसपास। और मूल शोधन, मूल शोधन में आएगा आपके कमर से नीचे गुदा प्रदेश का, मल गुदा द्वार का, मूत्र का, है ना, इस सब की शुद्धिकरण हम मूल शोधन से करते हैं। इसके बाद आता है वस्ती। वस्ती कर्म में, वस्ती षटकर्म में क्या है, 2 प्रकार बताया है, जल वस्ती और स्थल वस्ती। जल में खड़े होकर करते हैं और स्थल वस्ती में जमीन पे, इसलिए इसको स्थल वस्ती कहता है, या फिर पृथ्वी वस्ती भी कहते हैं, पृथ्वी बैठ के। नेति क्रिया, यहाँ पे जिस चीज की चर्चा करी है वही हमें पढ़ना है। यहाँ पे नेति क्रिया में जल नेति है, सूत्र नेति है। यहाँ पे रबर का चर्चा नहीं है, तो रबर को हम लोग नहीं जानेंगे, जो जो सूत्र में लिखा जाएगा हम वही पढ़ेंगे। लौलकी, लौलकी मतलब नौली क्रिया, यहाँ पे 3 बताया गया है। आप जब सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पे भ्रमर का भी चर्चा है। तो मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली। मध्यम मतलब बीच, जब आप नौली, यहाँ कई सारे लोग ऐसे साधक भी होंगे जो नौली क्रिया करते होंगे, उनको अच्छे से पता होगा कि मध्यम नौली कौन सा है। जो बीच का पेट का हिस्सा है वो बीच में आ जाता है। वाम मतलब बाईं तरफ, दक्षिण मतलब दाईं तरफ लेके जाना अपने पेट के मसल्स को। त्राटक, यहाँ पे त्राटक का कोई प्रकार नहीं बताया है, ठीक है। तो त्राटक मैंने बताया आंखों के लिए है, और ये एक प्रकार का ध्यान भी है। कपालभाति में 3 प्रकार यहाँ बताया गया है, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। 3 प्रकार बताया। वात कर्म मतलब वायु से है, कपालभाति जो आप लोग करते हैं। व्युत कर्म रिवर्स, और शीत कर्म। व्युत कर्म में ये हम डिटेल उसमें पढ़ेंगे, मुंह से लेकर पानी नाक से, फिर नाक से मुंह से पानी निकालना होता है। शीत कर्म में क्या होता है कि मुंह से पानी लिया और नाक से बाहर। इसके बाद हमने आसन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था कि 32 आसन बताया गया। ये आपके कल वाले लेक्चर में मैंने इसके श्लोक भी शेयर किया था आप लोगों को, कि आपको ये याद करनी है। 32 के 32 आसन, टोटल 32 आसन दिए गए हैं। तो इसके जो मुख्यतः आसन में लाभ ही पूछे जाते हैं, इसके क्या लाभ हैं, कहाँ यूज करते हैं, मुख्य इसकी दृष्टि कहाँ होती है। जैसे सिद्धासन करते हैं उस टाइम पे दृष्टि आपकी कहाँ होती है, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और कभी कभी सूत्र भी उठा के रख दिया जाता है कि ये सूत्र कौन से आसन से संबंधित है, ठीक है, इस तरह से। सर इनकी सीरीज ये भी याद करनी होती है, सिर्फ नाम नाम?
नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन एक दो बार आप सूत्र पढ़ लेंगे ना, वो श्लोक जो है, श्लोक पढ़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मुख्य क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो आसन भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ देगा ये आसन जो है कौन कौन से योग ग्रंथ में वर्णित है, उसमें घेरंड संहिता भी रहेगा, हठ प्रदीप का भी रहेगा, है ना। फिर इन दोनों और इनमें से कोई नहीं, या एक दो और ग्रंथ का नाम हठ रत्नावली रखते या कोई भी, तो आपको नाम पता होगा, याद होगा तभी तो, इसलिए आपको 32 नाम याद होने चाहिए। सीरीज भी याद होनी चाहिए, पहले पे ये आसन का वर्ण है, दूसरे पे इस नहीं, आसन का वर्ण। सीरीज लास्ट में पूछिएगा आप लोग, एक बार मैं पढ़ा लेता हूँ, बीच में मत पूछिए, क्योंकि दिक्कत बाकी स्टूडेंट को भी होता है, सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मुद्रा, और आप लोग लिख लीजिए ना कि जिनको भी जो भी प्रश्न है वो नोटबुक पे एक साइड में लिख लिया करो कि ये प्रश्न हमें सर से पूछना है, तो अंतिम में पूछेंगे वो प्रश्न। क्या होता है ना, बाकी विद्यार्थियों को भी थोड़ी सी जो रिदम होता है वो रिदम टूट जाता है बीच में। सीरीज जो है मैम जो है ना, वो सीरीज नहीं पूछा जाता है, सीरीज का ध्यान। इसके बाद थर्ड प्रकरण में है, थर्ड चैप्टर में हम मुद्रा बंध और धारणा पढ़ेंगे। 4 जो है बंध हैं, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, महाबंध। 5 धारणा, इसको हम पंच महाभूत से भी समझ सकते हैं। पार्थिवी धारणा पृथ्वी से, अम्भासी मतलब होता है जल, तो अम्भासी धारणा, आग्नेयी धारणा अग्नि से है, वायवीय धारणा वायु से, आकाशी धारणा आकाश से। ये पंच महाभूत से आप याद कर सकते हैं। 16 मुद्राएं चर्चा है। महामुद्रा आप लोग यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूं आप लोग साथ ही साथ रिपीट करते जाइए। महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महावेद मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा। यहाँ पे कई सारे देखो मुद्रा जो है ना आसन से भी है, विपरीत करनी आपने आसन करे होंगे, वो एक्चुअली मुद्रा है, ठीक है, तो वो भी आसन वाले मुद्रा भी है, हस्त मुद्रा भी होते हैं। इसके बाद योनि मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा, शक्ति चालिनी, ताड़ागी, मांडुकी मुद्रा, संभवी, अश्विनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगिनी, भुजंगिनी। ये टोटल 16 जो है मुद्राएं हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। 16 मुद्रा, 5 धारणा और 4 बंध, टोटल 25। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, नंबर्स भी याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है प्रत्याहार। चौथे प्रकरण में प्रत्याहार की चर्चा करी गई है। इसके बाद आता है प्राणायाम। मैंने बताया था 8 प्राणायाम, लेकिन इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि प्राणायाम हम कब करें, किस समय करें, कहाँ करें, और खान पान का भी इसमें चर्चा करी गई है। तो स्थान का निर्णय होना चाहिए, काल का निर्णय, किस समय, मिताहार, भोजन आपको कैसा होना चाहिए, मिताहार मतलब सात्विक भोजन, शुद्ध और सात्विक भोजन योग में बताया है। निषिद्ध आहार, आपको कौन से आहार नहीं लेना है इसका ध्यान रखना है। और प्राणायाम से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, नाड़ी शुद्धि, ठीक है। क्वेश्चंस कई बार पूछ देता है कि नाड़ी शुद्धि जो है और कौन कौन से ग्रंथ में, ठीक है, तो घेरंड संहिता में है ही, और हठ प्रदीपिका में भी नाड़ी शुद्धि का वर्णन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें। सहित प्राणायाम पहला जो है ये है, सहित के ही प्रकार यहाँ पे सगर्भ और निगर्भ दिया गया है, तो ये 3 को आप एक मान के चलेंगे। ये जो है ना ये फर्स्ट, और बाकी दूसरा सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। 2 प्राणायाम जो है यहाँ से डिफरेंस हो जाता है हठ प्रदीपिका में, ठीक है, वहां पे साहित्य प्राणायाम नहीं है, और शीतकारी प्राणायाम वहां पे एक है, और प्लावनी, 2 प्राणायाम वहां पे अलग है, शीतकारी और प्लावनी। यहाँ पे प्लावनी नहीं है, चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना तो और अच्छे से स्टडी करोगे और ज्यादा याद रहेगा। कंपैरेटिव स्टडी बहुत काम आएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको आगे भी कंपैरेटिव स्टडी कराया जाएगा,
तो उसको ध्यान देना है। छठा प्रकरण है ध्यान का, उसमें हम 3 देखेंगे, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। लास्ट है 7th चैप्टर में, यहाँ पे टोटल 6 समाधि की चर्चा करी गई है। समाधि योग समाधि, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि, मन मूर्छा समाधि, और फिर ये पूरे उसकी जो महात्म्य बताया गया है समाधि योग। ठीक है, ये टोटल 6 हैं समाधि में। तो ये टोटल 7 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो ये तो सिलेबस था, हम इसी सिलेबस में से एक क्वेश्चन तो 110% बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं श्लोक की तरफ। अभी आप लोग को समझ में आ गया? एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी सर, आ गया। सर इसमें चलिए, बहुत समाधि बढ़िया। तो 7 दी हुई है। क्या 7 नहीं है, वो 6 ही है, उसके महत्व बताए गए हैं समाधि। ठीक है, सर 6 एक है चीज टोटल। पूछना था। नॉर्मली जैसे कि आपने बताया 3 तरह का, और इंग्लिश वाले बुक में इसी में 4 दिया गया है, तो अगर 3-4 में फिर नहीं, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस कभी नहीं। मैं अभी जो श्लोक पढ़ूंगा ना, उसमें जो लिखा रहेगा वही होगा। अभी हम नॉलेज के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा सर ध्यान एक देना। मिनट हाँ जी, सर, वो जो समाधि जो आप बता रहे हैं अभी, तो राजयोग समाधि फिर कौन सी है इनमें? मैं उस टाइम पे पढ़ाऊंगा ना समाधि चैप्टर में। जो श्लोक जो है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो श्लोक में दिया गया वही होगा। ओके। ठीक है, उसके आगे आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी श्लोक के आगे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, आप सभी को कह रहा हूं मैं। सर तो ओके इस सर। स्टार्टिंग में नॉली बताया है, उसका टाइप बताया है, बट इसी के में जो वो है श्लोक है उसमें तो नॉली का कोई टाइप नहीं बताया, तो इसमें नॉली का टाइप नहीं बताएंगे पूछा, कि? नहीं पूछा जाएगा, फिर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर श्लोक में नहीं है तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हाँ सर, श्लोक में नहीं है इसके। बस नहीं पूछा जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखो ना, पेशेंस रखो। अब एक एक करके वहां तक पहुंचेंगे। जी सर। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे। जो सारे ही श्लोक महत्वपूर्ण नहीं है, 1-2 है, वो पूछा ही नहीं गया कभी, ना पूछेगा उससे। ठीक है, चलो, इसमें जो है मैंने जैसे कहा कि जो घेरंड संहिता है वो कन्वर्सेशन है 2 लोगों के बीच। कौन कौन सा? महर्षि घेरंड और चंडकम कपालिनी का। तो इसमें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देखिए। अरे यार, ये क्या हो रहा, देखो। एकदा चंड कपालिनी गत्वा घरंड कुटीरम प्रणमय विन्याद भक्त्या घिरंडम परिक्षति। मतलब एक बार की बात है, जो चंड कपालिनी जो है महर्षि घिरंड के कुटीरम, कुटी में गए। ठीक है, और उनसे प्रणमय, विनय पूर्वक, ठीक है, प्रणाम करके विनय पूर्वक विन्या भक्त्या उनसे पूछा। ठीक है, घिरंड परि उनके सामने प्रश्न किया, परिपिक्षति प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? तो अगले वाले श्लोक में देखते हैं कि घटस्थ योगम योगेश। अब देखो क्वेश्चंस बनता है, स्टार मार्क। ठीक है, जहां मैं करूं स्टार मार्क वहां लिख लेना पॉइंट्स में। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतुमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, कौन कह रहा है? कह रहा है चंड कपालिनी। किससे? महर्षि घेरंड से। कहते हैं कि हे योगेश्वर। यहाँ योगेश्वर किसके लिए कह रहा है? यहाँ योगेश्वर किसके लिए आया है? महर्षि घेरंड के लिए। पहला क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ योगेश्वर, योगेश जो है किसके लिए है?
ये श्लोक उठा के दे देगा और कह देगा कि यहाँ योगेश जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो महर्षि हिरण्य के लिए। तो हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान से कारणम, ये जो तत्व ज्ञान का जो कारण है, जो घटस्थ योग है ना, उसको जानने को इच्छुक हूं। इदानीम श्रोतुम इच्छामि, योगेश्वर वद प्रभो, कृपया करके मेरे प्रति कहिए, मतलब मुझे बताइए, ये जो तत्व ज्ञान का जो कारण घटस्थ योग है, शरीर पे आधारित जो योग है, उस ज्ञान को जानने को मैं इच्छुक हूं, उस घट रूपी योग को जानने को इच्छुक हूं। ठीक है, तो यहाँ पे योगेश जो है आया है एक क्वेश्चन किसके लिए, महर्षि हिरण्य के लिए। और इसमें देखो क्या है, इसमें एक साथ 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। पूछा है उन्होंने कि पहले तो बनता है कि तत्व ज्ञान क्या है ना, तत्व ज्ञान क्या है। तत्व ज्ञान होता है यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, ठीक है, उसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं। इसके बाद आता है घटस्थ योग। आप कह रहे हैं कि घटस्थ योग क्या है ना, तो घट पे आधारित योग। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें कि घटस्थ योग क्या है, तो घट पे आधारित योग, जो शरीर रूपी शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो हम योग करते हैं वो। इसके बाद आता है कि हम क्यों करें, है ना, ये इसका अभ्यास करके क्या हमें मिलेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि देखो तीसरा क्वेश्चन क्या, योग का अभ्यास हम कैसे करें और इसके योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति संभव है। तो बिल्कुल, कोई भी हम कर्म करते हैं ना, अब योग कर रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वही इसके आगे वाले श्लोक में है, कह रहा है, श्लोक पे ध्यान देना बस, ज्यादा व्याख्या नहीं पूछता है। ठीक है, अब उसके प्रश्न का जवाब देता है महर्षि हिरण्य। साधु साधु महाबाहो यन्माम त्वं परिपृच्छसि कथयामि च ते वत्स सावधानो अवधार्य। अब महर्षि हिरण्य कह रहे हैं किससे, चंड कपालिनी से। यहाँ महाबाहो किसके लिए आया है, चंड कपालिनी के लिए आया है कि हे महाबाहो, मैं तुम्हारे प्रश्न की प्रशंसा करता हूं। परिपृच्छसि, त्वं परिपृच्छसि, तुम्हारे प्रश्न की मैं प्रशंसा करता हूं कि तुमने ये जिज्ञासा व्यक्त की है, इसकी जानने को उत्सुकता जगाई है घटस्थ योग के लिए। कृपया करके इसको ग्रहण करो, सावधानो अवधार्य, है ना, सावधानी पूर्वक इसको ग्रहण करना। अब यहां से उन्होंने उनको बताना शुरू किया कि आखिर घटस्थ योग क्या है, सप्तांग योग क्या है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम देखते हैं। अब बता रहे हैं कौन, महर्षि हिरण्य चंड कपालिनी को। सबसे इंपोर्टेंट स्टार मार्क देखो, यहां से 4 चीजें उन्होंने बताई हैं कि नास्ति माया संपापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानोत्परो बंधुर, अहंकारोत्परि रिपु, कि माया के समान कोई पाप नहीं है। देखो क्या है, माया के समान कोई पाप नहीं है। माया क्या है, ये झूठ है। ये माया जो है हमें क्रम बंधन में, है ना, बांधे रहता है, जीवन मरण के बंधन में बांधे रहता है। ये सत्य नहीं है। माया जब टूटता है ना, तो तब हमें समझ में आता है कि ये तो झूठ है। तो इसीलिए उनको पाप कहा है, तो झूठ है। तो नास्ति माया सम पापम, नास्ति योगात परम बलम। अब योग के समान कोई दुनिया में बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। क्यों कहा है, यहाँ पे योग को आप पुरुषार्थ समझो। योग क्या है, कर्म है। सुबह से लेके आप अच्छे ढंग से शाम तक सोने तक अच्छे कर्म कर रहे हो, वही तो योग है। ठीक है, आप यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, समझना बात को, अच्छे ढंग से सीखो। आपका क्या दायित्व बनता है,
समाज के प्रति कि हमने जो शिक्षा ग्रहण करी है उसको समाज में भी फैलाएं। मैं भी कभी यहाँ पे पढ़ाई करता था, पढ़ता था, और आज आप लोगों के बीच में पढ़ा रहा हूँ। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करें, और एक समय आएगा जो आप यहाँ पे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वहां पढ़ाएं। इस बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जब आप शिक्षा ग्रहण करके समाज में उस योग को प्रचार प्रसार में अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, तो इसको कभी चूकना मत। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे अच्छे ढंग से जो भी पढ़ाया जाता है अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, और अपनी सेवाएं जो है यहाँ पे अपनी सेवाएं जरूर देना MD भाई, ठीक है। तो योग के समान का मैं क्यों ये वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि योग जो है ना, बल क्यों कहा है, वो पुरुषार्थ है। आप जो भी हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो क्या है, वो पुरुषार्थ है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या है, पुरुषार्थ है। अच्छे ढंग से पुरुषार्थ का ये नहीं, यहाँ बहुत लोग घूम रहे होंगे, चलो यार क्लास ज्वाइन कर लिया है, समय 1 घंटा काटना है, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि आप अच्छे ढंग से कोई कर्म करते हैं, ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले, समय का सदुपयोग हो, वही तो पुरुषार्थ है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, और समाज में अच्छी चीजें योग के प्रचार प्रसार में भी अपनी भूमिका निभाना है। इसलिए योग को यहाँ बल कहा है। नास्ति ज्ञानोत्परो बंधु, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है ना। आप देख लो, जिसके पास ज्ञान है ना, वो सबसे बड़ा, समझो कि वो कभी अकेला रह ही नहीं सकता। वही जो अज्ञानी होते हैं, सोचते हैं अरे मैं अकेला हूँ, बोर हो रहा है। जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो कभी बोर नहीं होते, किसी न किसी कामों में लिप्त रहते हैं। इसलिए कहा कि ज्ञान नास्तिक, और वो कभी किसी चीज में फंसते ही नहीं है। अपनी बुद्धि विवेक से वो उस माया जाल में से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए कहा है ज्ञानोत्परो बंधु, ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है। अहंकारोत्परो रिपु, और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, कोई बैरी नहीं है। आप पढ़ लिए और आपके अंदर अहंकार आ गया, तो इस पढ़ाई का कोई मोल है ही नहीं। आपने मतलब कहे ना, कुछ मतलब ही नहीं है पढ़े लिखे होने का। आजकल बहुत देखने को मिलता है ये चीजें। थोड़ा सा हम कुछ कमा लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। आज हमारे पास मर्सिडीज आ गई तो अहंकार हो जाता है, पैसे आ गए अहंकार हो जाता है। उसके बिना कोई, उसके जैसा कोई वैरी नहीं है। मैं हूं, मैं कभी नहीं, मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है, और मैं ही अच्छा हूं, ये अहंकार है। इस चीजों से हमेशा बच के रहना आप लोग, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, ना मैं ना आप। हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, पॉसिबल, इंसान है, ठीक है। तो आपके भीतर अहंकार की भावना नहीं है। आप योग साधक हैं, अच्छे ढंग से पढ़ना है, अहंकार की भावना कभी नहीं लाना है। और आप खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए और बताइए, ये चीजें बहुत जरूरी है। खुद पढ़ लिए नहीं, हम सिर्फ नेट JRF निकाले नहीं, दूसरा नहीं निकाले। जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना, तो मतलब आप योग साधक नहीं हो। आपके साथ साथ, योग का मतलब क्या है, साथ लेके चलना। अपने साथ साथ आपके मित्र का भी भला होना चाहिए। आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स शेयर कीजिए। एक कहावत है, मैं एक बार अच्छा कहावत मुझे याद आ रहा है, बचपन में एक मुझे सर कहते थे, इस काल कोठरी में बड़े सियानो जाए, नहीं ये नहीं, सॉरी, इस सरस्वती भंडार में, ध्यान से सुनना, इस सरस्वती भंडार में बड़े अचरज की बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सीधा सा समझो, ये जो इस सरस्वती का जो भंडार है ना, इसको आप जितना खर्चोगे, जितना बांटोगे, उतना आपका बढ़ेगा। भले सामने वाले का बढ़े ना बढ़े, लेकिन आपका तो जरूर बढ़ेगा। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, आपको कितना समझ में आ रहा है ये तो नहीं पता, बट मेरा नॉलेज और ज्यादा बढ़ रहा है आपको पढ़ाने से। तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है और पढ़ाना है, ताकि आपका नॉलेज और
विकसित हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका जो श्लोक है वो हम पढ़ेंगे अभी। ये व्याख्या है। व्याख्या आप लोगों को इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। व्याख्या से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। व्याख्या व्याख्याकार अपने ढंग से समझाता है उस श्लोक को। श्लोक टू द पॉइंट क्वेश्चंस बनता है, उसको ध्यान में रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना। सप्त साधन, आप ये गुण है एक्चुअली, ये जो देखा गया ना, ये आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। क्या क्या? तो सबसे पहले शोधन, आपकी शरीर शोधन से यहाँ पे है शुद्धता से, ठीक है, शरीर शुद्धि से। और दृढ़ता, एक बार श्लोक पढ़ के सुनाता हूं। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। ठीक है, अब कह रहा है शोधन, ये जो 7 साधन बताए गए हैं ये एक्चुअली गुण है, हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए, ये आप सबके बीच होनी चाहिए। तो ये आप कैसे पा सकते हैं? शोधन क्रिया कैसे होगी? सट कर्म से कोरिलेट करके समझना आप। शोधन कैसे होगा? सट कर्म से। दृढ़ता कैसे आएगी? वो आसन से, ठीक है। स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, स्थैर्यम स्थिरता कैसे आएगी? स्थैर्यम वो आएगा मुद्रा बंध धारणा, बिल्कुल मुद्रा बंध धारणा से। धैर्यम च लाघवम, धैर्यम किससे आएगा? प्रत्याहार से, प्रत्याहार से ही आपको धैर्यता आएगी, है ना। इसके बाद लाघवम, सीरीज में आपको याद रखना है इसको। हाँ, म्यूट कर लीजिए, हम लास्ट में पूछेंगे आपसे। लाघवम मतलब होता है हल्कापन। तो कैसे आएगा? वो प्राणायाम से आएगा। प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च, प्रत्यक्षम मतलब ध्यान से है। प्रत्यक्ष कैसे होगा? कोई चीज को यहाँ पे देखने से समझिए। देखना कैसे? आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके ही आपको हर चीज का आभास हो जाना चाहिए, वो ध्यान से होगा। और निर्लिप्तम, कोई भी चीज में लिप्त ना होना, कोई भी विषय वस्तु से हट जाना, वो होता है समाधि। तो ये 7 जो गुण आपके अंदर होने चाहिए, वो कैसे? ये 7 साधन है। कैसे आएगा? वो सप्तांग योग से आएगा। सट कर्म, आसन, मुद्रा, बंध धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि से ये 7 साधन आपके अंदर आएंगे, 7 गुण आपके अंदर, ठीक है। और तभी तो महर्षि हिरण्य ने घट शुद्धि बताया है। घट, तभी तो घट शुद्ध होगा। घट मतलब शरीर, ठीक है। तो ये है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये ये व्याख्या है। जो चीजें मैंने बताई मैंने आपको यहाँ पे समझा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। हाँ, ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे बताया है, ओके, इसको ध्यान देना। सट कर्मणा शोधनम च आसनीन भवे दृढ़म, जो अभी मैंने बताया वही चीज है। मुद्राया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्याना प्रत्यक्ष मात्मना समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। मतलब सट कर्म से शरीर की शुद्धि, अभी मैंने बताया। शोधन कैसे होगा? सट कर्म से होगा। इससे पहले वाले श्लोक में मैंने बताया, वही चीज यहाँ इस श्लोक में दिया गया है।
आसनेन भवेद, आसन से क्या होगा, दृढ़ता आएगी, है ना, स्थिरता आएगी, मूर्ध और हाँ सॉरी दृढ़ता आएगी। मुद्रया स्थिरता, मुद्रा से क्या होगा, स्थिरता। चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से क्या, धैर्य की प्राप्ति होगी। और प्राणायाम से हल्कापन, स्फूर्ति। जब तक योगी के शरीर हल्का नहीं होगा ना, योगाभ्यास कैसे करेगा, बड़े बड़े तोंद, बॉडी में फैट जम गया, योगाभ्यास कर ही नहीं पाएगा वो, ध्यान लगेगा ही नहीं। और ध्यानात्म प्रत्यक्षमात्मना, है ना, ध्यान से आत्म साक्षात्कार, है ना, यहाँ पे प्रत्यक्ष से क्या होगा, आत्म साक्षात्कार। आप खुद को जान पाएंगे कि मैं कौन हूं, हु एम आई, है ना। इसके बाद समाधि से निर्लिप्तम, सबसे लास्ट निर्लिप्त, किसी भी चीजों में, किसी भी विषय में लिप्त नहीं होना, वो हो गया समाधि। तो ये टोटल फर्स्ट हमने देखा। इसके बाद सटकर्म, पहला प्रकरण हम सटकर्म है। टाइम भी हो गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा आपने समझ में आया, बता दीजिए। कल से हम सटकर्म क्रिया पढ़ेंगे, सटकर्म क्या है, कैसे है। सर ये लास्ट वाला श्लोक जो है ना, उसको एक बार फिर से बता दीजिए। बता रहा हूँ, शेयर करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सर ऐसे ही बता दो, श्लोक हमारे पास है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें एक बार बस आप जब बताएंगे तो बस ये बता दीजिएगा एग्जैक्ट मीनिंग प्रत्यक्ष का क्या होगा। प्रत्यक्ष मतलब आत्म साक्षात्कार समझो। प्रत्यक्ष मतलब कोई चीज को समझना, ग्रहणशीलता, ठीक है साक्षी जी, ग्रहणशीलता। कोई भी चीज को आप ग्रहण कर लेते हो, समझ लेते हो, आंख बंद करके चीजें आपको पता चल जाता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ग्रहणशीलता, ठीक है। तो हाँ, अभी लास्ट जो है पूछ रहे थे कि लास्ट जो है श्लोक हमने देखा कि सट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत दृढ़म। सट कर्म से शोधन क्रिया होगा, आसन से शरीर को दृढ़ हम बनाएंगे, और मुद्रया स्थिरता, मुद्रा से स्थिरता लाएंगे, प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धैर्य आएगा, प्राणायामा लाघवम, प्राणायाम से क्या होगा, लाघवम मतलब हल्कापन, शरीर हल्का होगा, और ध्यानात्म प्रत्यक्षमात्मना मतलब ध्यान से आत्म साक्षात्कार, ग्रहणशीलता, ये आपको आएगा, और समाधि से निर्लिप्तम, है ना, निर्लिप्त मतलब किसी विषय में नहीं लिप्त होना, निर्लिप्त हो जाना, ठीक है। तो ये तुरीय अवस्था से समझ लो आप, तुरीय अवस्था, ठीक है, वो होता है समाधि, ठीक है। तो हमने देखा, कल हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सटकर्म का, और कोशिश करेंगे कि हम सटकर्म कल खत्म कर लें, ठीक है, तभी हम समय पे टॉपिक खत्म कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ताकि हम रिविजन्स भी, मेरा ये मोटो है कि मैं आपको 12 से 13 लेक्चर में खत्म करके 2-3 रिविजन्स करवा दूं, और कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूं साथ में क्विज। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है, आप लोग लेफ्ट मत होइए, बड़ा दुख होता है लेफ्ट होते हैं तो पढ़ने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, कल भी मैंने बोला था। आप लोग रोज जैसे मैंने पढ़ाया, सभी लोग 5 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, ज्यादा होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूं, 5 क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है, और मुझे शेयर कर दीजिए, ताकि एक अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन बन जाएगा। तो हम उसको एक साथ से वीकेंड में क्वेश्चंस क्विज करवा देंगे साथ में, किसी का कोई कंपल्सन नहीं है, बट मेरी जो इच्छा है आप लोग ये करें, ताकि आपको रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। कहाँ पे सेंड करें? मेरा नंबर ग्रुप में है ऑलरेडी, आप मुझे सेंड कर देना, और आंसर लास्ट में होना चाहिए, पहले नहीं, ठीक है। आंसर लास्ट में, पहले क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 60 लोग के आसपास है, 60-65 लोग हैं,
अगर आप 5 क्वेश्चंस भी बनाते हो तो कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं? 300 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इसको हम डिस्कशन करेंगे तो इससे आगे का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इससे आगे कोई पूछा ही नहीं जाएगा, सर है ना? लेकिन सबका क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं है, हम छांटेंगे, मेरा काम है ना, कॉमन क्वेश्चन हटा देंगे, ठीक है। बट आप 5 क्वेश्चंस तो बनाओ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आप लोगों से। सब लोग तैयार हैं तो यस कर दीजिए। सर श्लोक नंबर 3 एक बार समझा दीजिए। श्लोक नंबर 3 क्या था? साधु साधु महाबाहो। जी सर। देखो, साधु साधु महाबाहो यन्माम त्वम परिपिच्छसि कथयामि च ते वत्स सावधानो अवधार्ये। अब कह रहा है इसमें, महर्षि गरुड़ कह रहा है, किससे? चंड कपालिनी से कह रहा है कि हे महाबाहो, किसके लिए आया? चंड कपालिनी के लिए आया है कि हे महाबाहो, आपने जो प्रश्न किया है मुझसे बहुत प्रशंसनीय है ना? परिपिच्छसि मतलब प्रशंसनीय है, अच्छा है कि आपने ये प्रश्न किया है मुझसे। तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए आपको ये कहता हूं, कृपया करके इसे सावधानी पूर्वक ग्रहण करें। सावधानो अवधार्य, सावधानी पूर्वक ग्रहण करना, ठीक है। कथयामि चते मतलब कह रहा हूं तुमको, कृपया करके सावधानी पूर्वक ग्रहण करना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस स्टार्ट करें। यस सर। चलो बढ़िया। देखो, कोशिश करना माइक अनम्यूट तुरंत करना, हो सके तो वीडियो भी ऑन करके, तो कि आप मुझे पता चलेगा कि आप कितने सिंसियर हो। बहुत लोग ऐसे ही बैठे रहते, खाना खाते रहते हैं, ऐसे अच्छा नहीं है, ऐसे सिंसियरिटी कम होती है। चलिए ठीक है, सबसे पहले पूनम जी आप माइक अनम्यूट करके बताएंगे कि ग्रंथ संहिता के प्रणेता कौन है? सब लोग टाइप कीजिए। महर्षि घरंड। हाँ जी, वो जिससे पूछा जाएगा वही बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग मैसेज करिए, सभी लोग के मैसेज आने चाहिए। वेरी गुड। तजी, पवन पांडे, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति जी से, माइक अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि महर्षि घरंड ये जो ग्रंथ है कितने ही शताब्दी के हैं? कौन से शताब्दी के ग्रंथ है ये? 17वीं शताब्दी के हैं सर। बहुत बढ़िया सब लोग, वेरी गुड बुन्नी जी। संतोषी जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे कि ग्रंथ संहिता में कौन से योग की चर्चा करी गई है? तुरंत फास्ट। सप्तांग योग। ठीक है। बिन्नी जी माइक अनम्यूट कीजिए। सप्तांग योग में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या चीज आता है सप्तांग योग में? बिन्नी जी, कौन कौन से सप्तांग योग में आता है, क्या क्या चीज आती है? आगे आगे बताइए। बहुत बढ़िया साक्षी जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग टाइप कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। वंशिका जी बताइए फटाफट। उपेंद्र जी बहुत बढ़िया। प्रतिका जी। षटकर्मा, आसना, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। बहुत बढ़िया। इसको ना श्लोक के साथ भी याद करना आप लोग, ठीक है। शिवलोक जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे षटकर्म में कितने अंग हैं, कौन कौन से हैं? षटकर्म में सर धौती, वस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपाल भाती। बहुत बढ़िया, ठीक है। रचना जी माइक अनम्यूट करेंगे। रचना जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे आसन कितने बताए गए हैं ग्रंथ संहिता में? 32। 4-5 नाम लेके बता दीजिए।
सुखासन, गौमुखासन, स्वस्तिकासन और नंबर से याद नहीं है, ऐसे ही याद है। मत्स्येंद्रासन है, संकटासन है और ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सुखासन है क्या इसमें? है सुखासन। नहीं है सर। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे अनीता सिंह जी, माइक अनम्यूट करके बताइए। टोटल थर्ड चैप्टर में कितना मुद्रा, बंध और धारणा है? थर्ड चैप्टर में मतलब ये 25 है, जिसमें से 16 मुद्रा है और फिर से 5 धारणा है और इसमें से 4 बंध है और 5 पंच तत्व है। बहुत बढ़िया। अनीता सिंह, अर्चना शर्मा जी, माइक अनम्यूट करके बताएंगे कौन कौन से बंध हैं? मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध और महाबंध। ठीक है। आयुषी शुक्ला जी, आप बताएंगे धारणा कितने हैं, कौन कौन से हैं? सर धारणा 5 प्रकार के हैं। पार्थिवी, अंबरसी, अग्नि, वायवीर और आपका आकाशी, मतलब 5 पंच महाभूत से है रिलेटेड। ठीक है। विनीता राजकुमारी गुगई जी, आप माइक अनम्यूट करके बताएंगे मुद्रा कितने हैं और कौन कौन से हैं? कुछ के नाम एटलीस्ट बता दीजिए, अगर पूरे नाम नहीं याद हो तो। विनीता राजकुमारी गुगई जी। जी सर। हाँ बताइए मुद्रा। बाकी लोग टाइप कीजिए, है ना। कुछ के नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए, एटलीस्ट बताइए, देख के बताइए, कोई बात नहीं है। जी सर, विपरीत करणी, महामुद्रा। कितने हैं टोटल? टोटल कितना है? मुद्राएं कितनी हैं? टोटल कितना है बता दीजिए सिर्फ। टोटल 16 मुद्रा है। ओके ठीक है। आप आसाम से हैं क्या? जी जी सर। चलो बढ़िया। दीपेंद्र, थैंक यू जी। दीपेंद्र सोनी जी, आपको हिंदी समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है विनीता जी? नो सर, इट्स ओके। ओके, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आए हिंदी समझने में तो बता दीजिएगा, प्लीज लेट मी नो, है ना। जी 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 सर, थैंक यू सर। ओके, दीपेंद्र सोनी जी, माइक अनम्यूट करके बताएंगे प्राणायाम कितने प्राणायाम हैं और कौन कौन से हैं? सर 8 प्राणायाम हैं। कौन कौन से हैं बता दीजिए। 8 नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं। सहित सूर्य भेदी और उज्जयी, शीतली है, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और एक मिस हो रहा है, केवली और बचा है। ठीक है। रमा योगा। यस। रमा योगा जी, ध्यान कितनी यहाँ पे चर्चा करी गई है? ध्यान सिर्फ स्टार्टिंग मैंने बोला था। कौन कौन सा? की ध्यान की बात, स्थूल ध्यान, योति ध्यान एंड सूक्ष्म ध्यान। ठीक है। राकेश सैनी जी, आप बताएंगे समाधि के बारे में कितने हैं और कौन कौन से हैं? समाधि निर्बीज और सबीज समाधि। नहीं, इस बुक में क्या है वो? कोई बात। सुधांशु शर्मा जी, बाकी लोग टाइप करते रहिए। सुधांशु शर्मा। संतोषी वर्मा। नाद योग 6 प्रकार की समाधि है। पहला नाद योग, दूसरा है रसानंद, तीसरा लय सिद्धि, चौथा है भक्ति योग, 5वां है मनोमूर्छा और 6वां नंबर पे है
राजयोग समाधि। राजयोग की चर्चा, सॉरी इसमें नहीं है डायरेक्टली, है ना। आप राजयोग मत समझिए अभी। अच्छे से कौन बता पाएगा कौन कौन सा छह है जो सिर्फ टॉपिक। सर ध्यान योग, नाद योग, समाधि रसानंद, लयसिद्धि, ध्यान योग योग समाधि, एक व्यक्ति, बाकी लोग म्यूट कीजिए। सर उपेंद्र ध्यान जी योग बताइए। समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, हाँ लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि, मन मूर्छा समाधि। ठीक है, ओके, ठीक है जी। ता, तानवांगी दीक्षित, तनवांगी दीक्षित, माइक अनम्यूट कर लीजिए। आप बताएंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन। सर आज हमने स्टार्ट करा था बेसिक इंट्रोडक्शन से कि चैप्टर वाइज क्या क्या आता है। तो षटकर्म में फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े कि 6 तरीके के षटकर्म होते हैं। उसमें से पहला होता है धौती, जिसके अंदर 4 सब टाइप्स हैं। फिर बस्ती के टाइप्स, नेति के टाइप्स, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति। फिर 32 आसन दिए हुए हैं। मुद्रा 25 हैं टोटल, 16 + 4 + 5। उसके बाद प्राणायाम 8 प्रकार का है, प्रत्याहार है, ध्यान 3 प्रकार का, समाधि। फिर हमने फर्स्ट श्लोक पढ़ा था जिसमें घेरंड ऋषि के पास चंड कपाली गए थे और उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। फिर सेकंड वर्स का हमने पढ़ा जिसमें वो उनसे यही कहते हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी अच्छी है। फिर फोर्थ वर्स इम्पॉर्टेंट था जिसमें क्या क्या नहीं है, जो वो था कि ईगो नहीं होनी चाहिए और योग से बड़ा पावरफुल चीज़ कोई नहीं है, ऐसा करके फोर्थ वर्स था। फिर सप्त साधन, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम चलाघवम वाला। फिर 10th और 11th वर्स पढ़ा हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से ध्यान से, ठीक है। आप शांति पाठ करवा दीजिए आप ही। और जैसा कहा था कि 5 क्वेश्चंस आप सैटरडे तक बना के भेजना, या 5 से ज्यादा भी भेज सकते हो, इट्स नॉट कम, लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन बनाना। और टॉपिक वाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोटबुक पेन के साथ बैठे होंगे, ठीक है। कोई एक व्यक्ति मुझे दिखा दीजिए कि आप लोग कैसे नोट्स बनाया है, सच में बनाया है कि नहीं बनाया है वीडियो। किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ क्लास में कि आपने बनाया है कि नहीं। सर कर रहे हैं साथ में। बाकी लोग, बहुत बढ़िया दीपेंद्र जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी इनसे आप थोड़ा सीख लेंगे। हाँ जी, सर मैं दिखाऊं? दिखाइए शालिनी जी। ठीक है, गुड, ठीक है। तो अब हो गया, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, कि आपको ये दिखाना है, ये आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ये आपको ही एग्जाम के टाइम में काम आएगा, ठीक है। तंगवांगी जी आप वो करवा दीजिए शांति पाठ। सर एक ही पूछना चाह रही थी। सभी लोग अभी रुक जाओ, अभी ना शांति पाठ करने के बाद जिनके भी जो प्रश्न होंगे उसके बाद, पहले शांति पाठ करते हैं और रिकॉर्डिंग बंद सभी कर लोग दीजिएगा। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। माइक म्यूट रखते हुए ही मेरे साथ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, हाथों में घर्षण करें, धीरे से हाथों को आंख पे रखें और आंखों को खोल दीजिए। धन्यवाद। सर आपका माइक म्यूट है। म्यूट हो सर, आप म्यूट हो सर।
ओके ओके सॉरी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, जिन्होंने रिकॉर्डिंग लगाया है वो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। इसके बाद जिनको भी जो कुछ पूछना है वो रुक के पूछ सकते हैं। हाँ जिनको भी जो कुछ जानना है वो रुक के पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी प्रतिका जी। जी सर, जब सभी लेफ्ट करेंगे ना तो रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएगी, क्योंकि सर तो अभी है नहीं ऑफ करने के लिए। अच्छा जी जी ठीक है, तो कल पूछ लीजिएगा आते ही जिनको भी कोई प्रश्न है। ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, हैव ए गुड डे, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू हरिओम। सर। थैंक यू थैंक यू सर। किन्हीं को कोई समझने में परेशानी तो नहीं आ रही है? नो सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि सभी को। आप सभी लेफ्ट कर लीजिए ताकि रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए अपने आप ही।